जीवात्मा के 3 शरीर और उनकी साधना। मोटे तौर पर स्थूल काया अन्नमय कोश कहलाती है, पर सूक्ष्म विभाजन में मनुष्य के अस्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा है। सूक्ष्म, स्थूल, कारण। यह 3 शरीर माने गए हैं। जिस प्रकार चमड़ी के नीचे मांस और मांस के भीतर रक्तवाही पतले तंतु रहते हैं, उसी प्रकार दृश्य सत्ता के रूप में हाड़ मांस का बना सबको दिखाई पड़ने वाला चलता फिरता खाता पीता स्थूल शरीर, क्रियाशीलता उसका प्रधान गुण है। इसके नीचे वह सत्ता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका कार्य समझ और केंद्र मस्तिष्क है। शरीर विज्ञान में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 2 विभाजन है। मन संस्थान को साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी इन 2 भागों में बांटा गया है। मन के भी 2 भाग हैं। एक सचेतन जो सोचने विचारने के काम आता है, और दूसरा अचेतन जो स्वभाव एवं आदतों का केंद्र है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष जैसी स्वसंचालित रहने वाली क्रियाएं इन अचेतन मन की प्रेरणा से ही संभव होती हैं। तीसरा, कारण शरीर भावनाओं का, मान्यताओं एवं आकांक्षाओं का केंद्र है। इसे अंतःकरण कहते हैं। इन्हीं में स्व बनता है। जीवात्मा की मूल सत्ता का सीधा संबंध इसी स्व से है। यह स्व जिस स्तर का होता है, उसी के अनुसार विचार तंत्र और क्रिया तंत्र काम करने लगते हैं। जीवन की सूत्र संचालक सत्ता यही है। कारण शरीर का स्थान हृदय माना गया है। रक्त फेंकने वाली और धड़कते रहने वाली थैली से यह केंद्र भिन्न है। इसका स्थान दोनों ओर की पसलियों के मिलने वाले आमाशय के ऊपर वाले स्थान को माना गया है। साधना विज्ञान में हृदय गुफा में अंगुष्ठ प्रमाण प्रकाश ज्योति का ध्यान करने का विधान है। यहाँ जीवात्मा की ज्योति और उसका निवास अहम मान्यता के भाव केंद्र में माना गया है। शरीर में इसका केंद्र जिस हृदय में है, उसे अंतःकरण नाम दिया गया है। कारण शरीर के रूप में इसी की व्याख्या की जाती है। यह तीनों शरीर एक से एक बढ़कर क्षमताएं अपने भीतर दबाए बैठे हैं। इनमें अस्त व्यस्तता एवं विकृति भर जाने से वे अपनी विलक्षण शक्ति गंवा बैठते हैं और उनके द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए था, मिल नहीं पाता। इतना ही नहीं, वे रुग्ण होकर उल्टे त्रास देने लगते हैं। तब इन विभूतियों भरे भक्ति परिवार द्वारा जो हर्षोल्लास युक्त चमत्कारी उपलब्धियां मिल सकती थी और सूर दुर्लभ कहलाने वाले मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता था, उसकी संभावना नष्ट हो जाती है। उल्टे उस दुर्गति में पड़ना होता है जिसमें आजकल अधिकांश मनुष्य फंसे हुए हैं। स्थूल शरीर यदि स्वस्थ है तो उसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हम सभी को है। निरोग शरीर देखने में सुडौल सुंदर लगता है। उसका आकर्षण खिले फूल की तरह सभी को मोहता और आकर्षित करता है। अधिक श्रम करना, कठिन कामों को सहज निपटाकर स्वयं लाभान्वित होना और दूसरों पर छाप छोड़ना निरोगिता की स्थिति में संभव होता है। इंद्रियों के दूहरे काम है। उनके माध्यम से क्रिया शक्ति क्रियान्वित होती हैं और बदले में धन, ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि उपलब्ध करती हैं। ज्ञानेंद्रियों के अपने उपयोग आनंद भी हैं।
जीभ से स्वाद, कामेंद्रिय से विषय सुख, नेत्रों से सौंदर्यानुभूति, कान से मधुर श्रवण, त्वचा से कोमल स्पर्श के आनंद मिलते हैं। आहार की तृप्ति, गहरी निद्रा, स्फूर्ति एवं सक्रियता कितनी उपयोगी और सुखद है, इसे हर कोई जानता है। शरीर की विशेष साधना कर लेने पर लोग चमत्कारी प्रदर्शन करके गौरवान्वित होते हैं। शिल्पी, कलाकार, पहलवान, खिलाड़ी, सर्कस के जादूगर, दुस्साहस भरे कीर्तिमान स्थापित करने वाले वस्तुतः शरीर साधना के निष्णात ही कहे जा सकते हैं। यों मनोयोग का समन्वय भी उनकी सफलताओं में जुड़ा रहता है। अकेला पंच तत्वों का शरीर तो बिना चेतन मन की सहायता के हिलडुल तक नहीं सकता, फिर बड़ी उपलब्धियां तो उसके लिए संभव कैसे हो सकती हैं। यह मनोयोग जो शरीर का संचालन के काम आता है, स्थूल शरीर का ही एक भाग माना गया है। इसी से मन को 11वीं इंद्रिय कहते हैं। स्थूल शरीर की क्षमता के फलस्वरूप ही संसार की अनेकानेक भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं। सांसारिक सुखद वस्तुओं को प्राप्त करने और व्यक्तियों को सहयोग देकर बदले में सहयोग पाने का आनंद देने में शरीरगत सक्रियता ही प्रधान कारण होती है। कर्म की महिमा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। कर्म फल से ही सुख दुख मिलते हैं। कर्म का स्थूल परिणाम शरीरगत सक्रियता के साथ ही जुड़ता है। दंड पुरस्कार इसी कर्मशीलता के आधार पर मिलते हैं। शरीर को सही स्थिति में रखना और उसे अमुक स्तर की सफलताएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देकर उपयुक्त बनाना, इसी को शरीर साधना कहते हैं। साधना विज्ञान का प्रथम चरण शरीर के आरोग्य का रक्षण और उसकी सक्रियता को व्यवस्थित एवं परिष्कृत करने के लिए है। इससे साधक निरोग, सक्षम और दीर्घजीवी बनता है। योग की यह प्रथम उपलब्धि है। स्वास्थ्य रक्षा के मोटे नियम सर्वविदित हैं। आहार विज्ञान के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है कि भोजन में क्या वस्तुएं किस अनुपात से होनी चाहिए और उन्हें किस तरह पकाया, खाना और खाया जाना चाहिए। श्रम, व्यायाम, दिनचर्या, सफाई जैसी अनेक बातें स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक बताई जाती हैं। बीमारी की हालत में दवा दारू की व्यवस्था करने वाला एक पूरा शास्त्र बना हुआ है। यह स्थूल आरोग्य रक्षा विधान हुआ। सूक्ष्म आरोग्य विज्ञान इससे कहीं अधिक भीतर है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। फलतः उसकी प्रतिक्रिया भी अधिक प्रखरता युक्त होती है। आसन, प्राणायाम, नेति, ध्योति, बस्ती, न्यौली, ब्रज्रोली, कपाल भाती, उड्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, मुद्राएं, उपवास, तप, तितिक्षा, चांद्रायण, मौन, परिक्रमा आदि कितनी ही शारीरिक साधनाएं स्वास्थ्य संवर्धन के उस गहन अंतराल तक प्रवेश करती हैं जहां तक आहार विहार के सामान्य नियम पालने की प्रतिक्रिया नहीं पहुंचती। देखा गया है कि स्वास्थ्य रक्षा के सामान्य नियम ठीक तरह पालन करने वाले में भी कई व्यक्ति दुर्बलता और रुग्णता से घिरे रहते हैं। इसका कारण नाड़ी देखकर नहीं जाना जा सकता। कोशिकाओं में, तंतुओं में, पाचन स्त्रावों में, विशिष्ट ग्रंथियों में कुछ विलक्षण प्रकार की उलझनें ऐसी खड़ी हो जाती हैं जो शरीर शक्तियों द्वारा किए गए गंभीर परीक्षणों की पकड़ में भी नहीं आती और अशक्तता एवं रुग्णता की उलझी हुई गुत्थी सुलझने में नहीं आती। इन प्रसंगों में योग विज्ञान के वे प्रयोग आश्चर्यजनक सत्परिणाम उपस्थित करते देखे गए हैं जिनकी विस्तृत व्याख्या विवेचना
प्रयोगशालाओं के स्तर पर तो नहीं की जा सकती, पर परिणामों की कसौटी पर यह जाना जा सकता है कि यह उपचार कितने अधिक सफल होते हैं। पहलवानों में देखी जाने वाली बलिष्ठता, कलाकारों में पाई जाने वाली फुर्ती और सैनिकों जैसी चुस्ती ही मात्र आरोग्य की निशानी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है जीवनी शक्ति की प्रचुरता, जिसे जीवट भी कह सकते हैं। रक्त अशुद्ध होने या कोई भीतरी अवयव क्षीण हो जाने पर भी इस जीवट के आधार पर कोई रुग्ण दिखने वाला मनुष्य स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है और अधिक महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इसे जिजीविषा का नाम ही दिया जा सकता है। इसके सहारे मौत से जूझा जा सकता है और अव्यवस्था के भार से दबे होने पर भी प्रबल पुरुषार्थियों जैसे प्रखर कर्तृत्व संपन्न करते रहा जा सकता है। भीष्म के सरसैया पर पड़े रहने पर भी उत्तरायण सूर्य आने तक की प्रतीक्षा में जीवित रहना और आद्य शंकराचार्य के भयंकर फोड़े से संत्रस्त रहने पर भी आश्चर्यजनक सक्रियता का प्रमाण देना जैसे असंख्यों प्रमाण ऐसे मिलते हैं, जिसमें गांधी जैसे दुर्बल और राजेंद्र बाबू जैसे रुग्ण मनुष्यों ने पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों से भी आगे बढ़कर ऐसे काम करके दिखाए जिन पर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। योग साधना का प्रतिफल आरोग्य के मूल संस्थानों तक पहुंचता और उस जीवट जिजीविषा को जगाता है, जिसे पाकर हर स्तर का शरीर ऐसे काम कर सकता है जो सामान्य लोगों को चमत्कार जैसे प्रतीत हों। सूक्ष्म शरीर अर्थात चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति, उसका मोटा लाभ मस्तिष्क की तीक्ष्णता, स्मरण शक्ति, दूरदृष्टि, गहराई में जा पहुंचने वाला पर्यवेक्षण, सूझबूझ एवं आदि के रूप में देखा जाता है। मंद बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि होने का फैसला इस आधार पर किया जाता है कि उसकी सूझबूझ समझदारी किस स्तर की है। शारीरिक बलिष्ठता और सक्रियता के आधार पर मिलने वाले सुखों और लाभों की तरह मानसिक क्षमता के सुखद प्रतिफल भी कम नहीं है। स्कूली पढ़ाई ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले लोगों को अफसरी के ऊंचे पद मिलते हैं। वकील, डॉक्टर, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अकल की कमाई ही खाते हैं। व्यापारी, शिल्पी, कलाकार मात्र शारीरिक मेहनत के आधार पर उन्नतिशील नहीं बनते। उनकी चिंतन प्रक्रिया भी उन कार्यों में तन्मयता पूर्वक संलग्न रहती है। शरीर की सक्रियता और मन की तन्मयता का संयोग जहाँ जितनी अधिक मात्रा में हो रहा होगा, वहाँ उसी अनुपात में एक से एक बढ़ी चढ़ी सफलताएं भी सामने प्रस्तुत होती चली जा रही होंगी। बुद्धि वैभव का मूल्य समझा जाता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल कॉलेजों के माध्यम से बहुत श्रम, समय एवं धन खर्च करके उसके लिए अथक प्रयत्न किया जाता है। स्वाध्याय, संपर्क, परिभ्रमण, विचार विनिमय, अभ्यास आदि के अन्य उपाय भी ऐसे हैं जिनके सहारे ज्ञान वृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। शरीर कौशल की तरह बुद्धि वैभव की भी अपनी उपलब्धियां हैं। अभिनव शोध कार्यों में, अन्वेषण पर्यवेक्षणों में आवरणों के परत भेद कर वस्तु स्थिति समझने में सूक्ष्म बुद्धि ही काम करती है। यह उस अक्लमंदी से ऊपर की चीज है जो दैनिक कार्य व्यवसायों में कई तरह की सफलताएं प्रस्तुत करती हैं। यह किस प्रकार पाई या बढ़ाई जा सकती हैं, इसका कोई बहिरंग आधार अभी बन नहीं पाया है। साधारण अक्लमंदी की दृष्टि से एक चतुर और उस्ताद लोग हर जगह भरे पड़े हैं,
पर गहराई में गोता मारकर मोती बीन लाने का सौभाग्य किन्हीं बिरलों को ही मिला होता है। यह कौशल्य जिनके भी हाथ लग जाता है वे सामान्य परिस्थितियों में जन्मने और सामान्य लोगों के बीच पलने पर भी विचित्र तरीकों से आगे बढ़ते हैं और आड़ी टेढ़ी पगडंडियां पार करते हुए कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। उनके दूसरे साथी आश्चर्य करते रह जाते हैं कि बहुत समय तक एक सी स्थिति में रहने पर भी एक इतना आगे निकल गया और दूसरा जहां का तहां रह गया। इस अंतर का एक ही कारण है, प्रस्तुत परिस्थितियों से श्रेष्ठतम लाभ उठाने की संतुलित सूझबूझ का बाहुल्य। एक को सब कुछ सामान्य ही दिखता है, पर दूसरा उस स्थिति या सामग्री में से बहुत कुछ असामान्य खोज निकालता है। खोजता ही नहीं, अवसर का उपयोग भी करता है। प्रगति के चरण सदा इसी आधार पर बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य इसी आधार पर असामान्य बनते हैं और सफलता प्राप्त सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठते हैं। कालिदास, ओपदेव, वरदराज जैसे आरंभ में अति मूर्ख समझे जाने वाले लोगों के कालांतर में व्युत्पन्न मति महामनीषियों की श्रेणी में गिने जाने लगने के कारण उदाहरण यही बताते हैं कि हर किसी में प्रसुप्त पड़ी चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति को यदि ज्वल्यमान किया जा सके तो कोई भी व्यक्ति वर्तमान की तुलना में अपने भविष्य को निश्चित रूप से उज्जवल बना सकता है। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।